ज़रा आइनी बेंच की समाअत के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में जब से 26वीं आइनी तरमीम आई उसके बाद ये बहस चल निकली और इस बहस की गूंज हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनी कि आइनी बेंच काम कैसे करेगा, हमें कैसे पता है कि ये आइनी बेंच के मुकदमात हैं, ये कैसे पता है कि अगर आइनी बेंच काम नहीं कर रहा तो हमारी क्या हैसियत है। और ये मामलात हमने सुप्रीम कोर्ट से आते हुए सुने। आज ये मामला सेटल हो गया। आइनी बेंच पहले बन चुका है, आज उसकी कॉज लिस्ट जारी हो गई है जिसके अंदर बहुत से मुकदमात हैं। बाज़ मुकदमात तो 1993 के मुकदमात हैं जो बेंच के सामने फिक्स हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अब कॉज लिस्ट जारी होने के बाद आपको एक नई तारीख रकम होती हुई नज़र आ रही। हमारे पास मौजूद है सुहेल रशीद साहब। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अब आइनी बेंच के सामने कॉज लिस्ट का आना, अमूमन हम देखते थे कि कौन सा मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन आज तो कॉज लिस्ट ही खबर बन गई है और उसके अंदर जो मुकदमात हैं वो तो बड़े पुराने हैं। इसकी अहमियत क्या है? बहुत शुक्रिया तल साहब। सबसे पहले अगर हम इसकी अहमियत की बात करें तो अहमियत ज़्यादा एक तो इस तनाजुर में भी है कि कल पहला दिन है तारीख में कि एक नया आइनी बेंच काम का आगाज़ करने जा रहा है और उसके सामने जो मुकदमात लगे हैं उसको अगर आप देखें, सबसे पहला केस ही जो है माहौलियाती आलूदगी का, उसमें एक केस 1993 का है, 93 का। और उसमें अगर आप काज लिस्ट में देखें तो सबसे दिलचस्प चीज़ ये नज़र आती है कि उसमें वकील के नाम के, वकला के जो नाम लिखे होते हैं उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सैयद मंसूर अली शाह, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जब वकालत प्रैक्टिस कर रहे थे और वो इस केस में वकील थे तब का ये केस है जो अब 2024 में जाके आइनी बेंच के सामने मुकर्रर हो रहा है। और इसमें काफ़ी सारी दरखास्तें तलब की गई हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी अडॉप्ट की है आइनी बेंच ने और उसी के तहत पुराने जो केसेस हैं उनको सबसे पहले फिक्स किया जा रहा है और इसीलिए 1993 के केसेस में अभी नजर आ रहे हैं और उसके अलावा 2010-11 के वो मुकदमात। ये काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए, उनकी तैनाती बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, वो मुकदमा भी है बीच में। जी ऐसा ही है। रियाज हनीफ राही एक वकील हैं, उन्होंने वो तैनाती चैलेंज की थी कि उनको डायरेक्ट बलूचिस्तान में चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट किया जा सकता था, लेकिन वो उतना ज़्यादा पुराना मुकदमा नहीं है, वो साकिब निसार साहब के दौर में था और उस दरख्वास्त को उन्होंने डिसमिस किया था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने। लेकिन उसके खिलाफ नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो पेंडिंग थी, अब उसको भी फिक्स किया गया है। ये भी अब कल तय पाना है कि इस नज़रसानी केस को आगे चलाया जाना है या पहले दिन ही इसने खारिज होना है, ये भी कल सामने आ जाएगा। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं जो इन्फ्रेक्शस हैं, जिनकी जो गैर मौसर हैं, जैसे आम इंतखाबात 8 फरवरी के बजाय मार्च में करवाने की दरखास्त थी जो पहली बार कल फिक्स हो रही है। आम इंतखाबात हो भी चुके, पुराने हो चुके। आरिफ अलवी जब सदर पाकिस्तान थे उनको ओहदे से हटाने की एक दरखास्त थी, वो फिक्स नहीं हो सकी थी, उसको भी आइनी बेंच के सामने लगाया गया है। इसके अलावा बैरून मुल्क जो जायदादें हैं या पाकिस्तानी जो बनाते हैं या बैंक अकाउंट्स ओपन करते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं किया जाता, इस पर एक सो मोटो केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसको भी फिक्स किया गया है। अली जफर और मीशा शफी हरासगी केस भी फिक्स हुआ है। जी ऐसा ही है। अली जफर और मीशा शफी हरासगी केस बुनियादी तौर पर क्लब किया गया है उन तमाम मुकदमात के साथ जो हरासमेंट से मुतल्लिक हैं और इस केस में एक सवाल सामने आया था कि क्या इस नेचर की जो हरासमेंट है उसको भी आप हरासमेंट एट वर्क प्लेस में ला सकते हैं और आइन में ख़वातीन को क्या प्रोटेक्शन है। इसलिए साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने कहा था कि इसको लार्जर बेंच के सामने रखना चाहिए ताकि आइनी तौर पर अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो 1993 के केसेस पेंडिंग हैं तो ये तो आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रेंथन करता है कि ऐसे केसेस जो कभी लगने ही नहीं थे और आपके नंबर्स में उनका इजहार होता था कि जी 59,000 हो गए हैं, 60,000 हो गए हैं, तो ज़ाहिर है अब ये इन्होंने बैकलॉग तो क्लियर करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट फिक्स्ड, यानी 1993 से इसका आगाज़ होगा और ये मामला फिर 2024 की तरफ आएगा। इस तरह ही होगा क्या? बिल्कुल ऐसा होगा। ये इन प्रिंसिपल डिसाइड किया है जो कमेटी है आइनी बेंचेस की 3 रुकनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, उसने कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये डिसाइड उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया है रिसेंट उसके तहत किया। उसमें यह कहा गया है कि आप जो पहले केसेस आए हैं उनको पहले निपटाएंगे, जो बाद में आए हैं उनको बाद में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाद में आने वाला कोई केस आप टेकअप ही नहीं कर सकते। रीजंस रिकॉर्ड करनी होगी उस बेंच को कि हम इस केस को क्यों पहले सुन रहे हैं, उसके साथ उसको सुना भी जा सकता है। जैसे एक बड़ी तवक्को ये जाहिर की जा रही थी कि शायद ये बेंच बैठते ही 26वीं आइनी
तरमीम के खिलाफ जो 8 दरखास्तें आ चुकी हैं उनको ये समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। ऐसा फिलहाल नहीं हुआ। कल जब ये बेंच बैठता है उसके बाद कोई ओपन कोर्ट में इस तरह की प्रेयर्स आ जाती हैं, वकला आ जाते हैं, वो एक अलग स्टेप होगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो फोकस किया है वो पहले जो मुकदमात आए, और इसमें बड़ा दिलचस्प एक और केस भी है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो इस वक्त हुकूमती वजीर हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो कुछ तवानाई के मनसूबे लगते थे, ये उन्हें चैलेंज करते थे, सुप्रीम कोर्ट ले जाते थे, 184(3) की दरखास्तें दायर करते थे। इनकी भी कल 5 दरखास्तें इस काज लिस्ट में हमें नजर आती हैं। कुछ मुतफरिक हैं, कुछ मेन केस है, और इनका केस भी फिक्स हुआ है कि विफाकी हुकूमत इसमें मुबैना बेज़ाब्तगियाँ कर रही है। वो मनसूबे जो लग चुके उनके ऊपर नैब के मुकदमात भी बन के चल चुके, डिसाइड अगरचे नहीं हुए, किसी को उसमें सजा नहीं हुई थी, एक्विटल जरूर हुए हैं। वो केस भी अब कल लगा है, देखना है उसको कैसे जो लेकर गए थे जो अदालत में, उनका अब मौकफ क्या है। क्या जाके वो ऐसे ही कहते हैं कि नहीं हम अब भी ये केसेस चलाना चाहते हैं या नहीं। काफ़ी सारी दिलचस्पी के पहलू कल इस काज लिस्ट में हमें नजर आ रहे हैं जो 2 रोज़ के लिए सिर्फ जारी की गई है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान की जो अदालतों का दायरा इख्तियार है, पाकिस्तान पूरे में उसका इतलाक होता है या नहीं, ये भी केस लगा हुआ है। और फिर एक केस था, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया था। उस वक्त एक इंसाफ लॉयर्स फोरम का फंक्शन था, तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज अगरचे उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, लेकिन उनके नोट पर एक सो मोटो केस इनिशिएट हुआ था कि क्या कन्वेंशन सेंटर में प्राइवेट मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। उस पर 1-2 समातें हुई, उसके बाद वो केस नहीं जा एक और भी लगा हुआ, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, सरकारी अफसरान का गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी का मुकदमा। जी एग्जैक्टली, ये केस भी लगा हुआ है। ये भी एक दिलचस्प केस है कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो गैर मुल्की खवातीन से शादी कर सकते हैं या नहीं, ये केस है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो सो मोटो नेचर के, सो मोटो हैं सुप्रीम कोर्ट या आपने, कुछ ऐसे हैं जो 184(3) की दरखास्तें हैं। और सो मोटो की अगर हम बात करें, जितने भी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिकॉर्ड नजर आता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। चंद ही केसेस डिसाइड हुए हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं उनका जैसे लगता है कि सिर्फ उनको फिक्स करना पर्पस था, 1-2 समातें करके उस वक्त वक्ती तौर पर उससे जो भी हुकूमत को कुछ ड्रावा दे दिया, कुछ भी इस तरह के मामला। तो सुहेल, अब ये बैकलॉग जिस तरह आपने फरमाया कि बाज वो केसेस जो थे उनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ थे, तो अब हर केस तो तफसील के साथ नहीं सुना जाएगा, तो ठकाठक फिर इसको जो फारिग शुदा केसेस हैं, इनफ्रैक्चुअस हो चुके हैं, इरेलीवेंट हो चुके हैं, लोग भी जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो उनको फिर कैसे डील करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, क्या करेंगे? केस काल होंगे और उसके बाद अगर कोई पेश हुआ, किसी ने पैरवी करनी चाहिए ना करनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। मेरा ख्याल है जितनी ये आज जैसे ये काज लिस्ट जारी हुई है और ये कुछ 80 से ज़्यादा असल में मुकदमात हैं जिनको क्लब करके एक नेचर के केस को एक पिटीशन को एक केस में रखा गया है, तब ये जाके एक दिन के लिए 14, एक दिन के लिए 16 मुकदमात बने हैं। तो शायद सारे पिटिशनर्स कल पहुँच भी ना सकें, उनके वकला ना आ सकें, कुछ टाइम बाय करें, लेकिन ज़्यादातर इसमें तकरीबन जो मैंने नोट किया है 70% या इससे भी ज़्यादा मुकदमात ऐसे हैं जो गैर मौसर हैं, जिनको शायद आप कोई पैरवी नहीं करना चाहेगा, और वो सिर्फ काल होंगे और खारिज होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में 14 से 15 हज़ार ऐसे मुकदमात बताए जाते हैं जो इन्फ्रेक्चस नेचर के हैं, जिनको सिर्फ फिक्स नहीं किया गया, और अब या तो उसकी पिटीशन लाने वाले दुनिया में नहीं रहे, अगर हैं तो उनकी इंटरेस्ट बाकी नहीं है, या वो उनके मकासद जो थे वो हासिल हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये केसेस फारिग हों ताकि आम इंतखाबात के केसेस जो हैं और 26वीं आईनी तरमीम के केस जो हैं उनके करीब बात आए, लेकिन ज़ाहिर है उससे पहले आपको मुकदमात को फारिग भी करना है। ऐसे मुकदमात जो शुरू में ही फारिग हो चुके थे या वक्त उनको फारिग कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, तो दिलचस्प मामलात होंगे आईनी बेंच के ज़रिए जो आप तक पहुँच